नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ बाइक मैकेनिक में आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जब भी आप बाइक की सर्विस करो तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है बाइक सर्विसिंग करने का। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया बाइक सर्विसिंग एट होम, वो भी अच्छा वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो मैं आज आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता रहा हूँ किस तरीके से आप बाइक की अच्छे से सर्विस कर सकते हो। तो बहुत सारे पॉइंट है, यानी 10-12 पॉइंट है। यदि आप उसको अच्छे से ध्यान में समझ के रखोगे तो आप अच्छे से सर्विस कर सकते हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को समाधान मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है गाड़ी धुलाई। जब भी आप सर्विसिंग करो सबसे पहले गाड़ी की धुलाई करो, लेकिन धुलाई करने पर आपको कुछ बातें पता होना चाहिए। जब भी आप गाड़ी की धुलाई कर रहे हो तो आपके जो स्पार्क प्लग हुए, जितने सारे सेंसर रहते हैं, एसटी कॉइल, ठीक है, सीडीआई यूनिट, आरआर यूनिट, इनके ऊपर पानी कम 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 जाना चाहिए। क्या रहता है, इनके अंदर पानी चला जाता है तो स्पार्किंग होती है, उसकी वजह से ये खराब भी हो जाती है और गाड़ी चालू नहीं होती है। हमेशा टंकी के नीचे की साइड वायरिंग रहती है, उसमें कम प्रेशर दिलवाना चाहिए। प्रेशर दिलवाने नहीं चाहिए टंकी ऊपर इधर उधर दिलवा, लेकिन और एयर फिल्टर रहता है उधर की साइड भी प्रेशर कम दिलवाना चाहिए जब भी आप गाड़ी धुलाई सब इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, सेकंड रहता है आपका इंजन ऑयल। जैसे ही आपकी गाड़ी धुल के आ जाती है, गाड़ी अच्छे से धुल के आ गई, इस बार उसको चालू करके देखो। चालू करने के बाद थोड़ा सा गर्म करो, वार्म अप कर लो। गर्म करने के बाद आपको फिर देखना है ऑयल लेवल। इंजन गाड़ी बंद करोगे, ऑयल लेवल देखोगे, इसका ऑयल कैसा है, कितना लेवल है, कम तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं है। तो ऑयल का लेवल आप देखोगे, इसमें एक गेज लगा रहता है। यहाँ पर ये गेज लगा रहता है, हर एक गाड़ी के नीचे बहुत सारी विंडो भी रहती है यहाँ पर। तो उसमें ऑयल लेवल मैक्सिमम और मिनिमम भरा रहता है, वो आप देख लो। इसके बाद फिर हर 2500 से लेकर 3000 के बीच में आपको ऑयल बदलना जरूरी रहता है। क्या रहता है, धीरे धीरे उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो ऑयल आप हर सर्विस पे बदल दो। 2500 से 3000 के बीच में ही आपको बदलना है। इससे पहले बदलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि गाड़ी यदि किसी की खड़ी है उसको ऑयल बदलने की जरूरत नहीं रहती। ऑयल कब खराब होता है, जब गाड़ी चलते चलते खराब होता है। इसके बाद एयर फिल्टर। जब भी आप गाड़ी की सर्विस करो तो एयर फिल्टर की सफाई बहुत ज़रूरी रहता है। और एयर फिल्टर की आप सफाई करो, आप मैकेनिक हो तो जो गाड़ी लेके आओ उससे आप बोल सकते हो कि यार आप मिट्टी का तेल ले आइए 1 लीटर, या फिर आपके पास ही रखना चाहिए। उसका चार्ज भले ही आप लगा लो, क्योंकि पेट्रोल यूज नहीं करना चाहिए। मिट्टी के तेल से आप अच्छे से सफाई करो। फिल्टर की फोम का फिल्टर रहता है, तो मिट्टी की सफाई से अच्छे से करो। 2-3 बार अच्छे से निचोड़ो। निचोड़ने के बाद उसको फटकारने के बाद रख दो, सूखने दो। इसके बाद उसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा हाथ में लगाकर ऑयल उसके ऊपर लगा दो और उसको रखने दो। क्या रहता है, मिट्टी के तेल सफाई करने से एक फायदा भी रहता है, और दूसरा पेट्रोल से आप सफाई करोगे तो पेट्रोल की प्राइस भी ज़्यादा है। साथ साथ क्या रहता है, जो एयर फिल्टर रहता है उसके अंदर पेट्रोल है। जैसे हम गाड़ी चालू करते हैं ना, किक देते चालू करते हैं, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में एयर और फ्यूल का मिक्सचर रहता है ना। कुछ तो कार्बोरेटर बना रहा है, कुछ फिल्टर के साथ है, तो इंजन के अंदर जाता है तो उसके अंदर ब्लास्टिंग होती है हेवी, जिसकी वजह से बैकफायर की समस्या बन जाती है। तो बहुत समय बाद क्या रहता है, आपने देखा होगा साइलेंसर में भी फट फट की आवाज़ आती है, तो ये बैकफायर की प्रॉब्लम रहती है। तो यदि आप मिट्टी के तेल से धोगे तो वो बैकफायर की समस्या आपके साथ नहीं आएगी, गाड़ी में नहीं होगी। ये आपको थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फोर्थ, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग को आप खोल कर देखो, स्पार्क प्लग की कंडीशन क्या है। यदि उसके ऊपर ऑयल आ रहा है तो समझ जाइए कि सिलेंडर के अंदर से ऑयल, ये पिस्टन रिंग खराब हो गई, ऑयल ऊपर आने लग जाता है, जिसकी वजह से साइलेंसर से ब्राउन धुआं आने लग जाता है। आप गाड़ी को चालू करो, थोड़ा सा एक्सीलेटर दो तो धुआं देखो कि कौन सा धुआं आ रहा है, सफ़ेद आ रहा है, ब्राउन आ रहा है, या ब्लैक आ रहा है। ब्लैक आ रहा है तो कार्बोरेटर की ट्यूनिंग की वजह से रहता है, तो वो स्पार्क प्लग के ऊपर लग जाता है ब्लैक ब्लैक सा। यदि कुछ नहीं आ रहा तो समझ लो गाड़ी अच्छी है। यदि ब्लैक आ रहा है तो फिर आप कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करो। तो स्पार्क प्लग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, खोल के आप चेक कर सकते हो स्पार्क प्लग से। ठीक है, स्पार्क प्लग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद बैटरी चार्जर। आप अपनी शॉप पे बैटरी को चार्ज करने वाला चार्जर रखो। कभी भी कोई की बाइक आती है उसको सर्विसिंग के समय उसको निकाल लो और चार्ज पे लगा दो। ये आपका भी फायदा रहता है और ग्राहक का भी फायदा रहता है, उसको अच्छी सर्विस मिलती है। बैटरी चार्ज होगी तो आपको सेल्फ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ब्रेक लाइट टेल लाइट को चेक करने में समस्या नहीं आएगी, और सामने वाले को भी लगेगा कि आप अच्छे से काम कर रहे हो। तो बैटरी चार्जर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, ये सोकअप रहते हैं ना, ये दिख रहा होगा ब्लैक, ये रेड सोकअप, ये जो भी कलर के सोकअप रहते हैं उनमें नीचे रहता है एडजस्ट करने वाला। यहाँ पर एक एडजस्टर यहाँ रहता है। हर दोनों सोकअप के एडजस्टर रहता है, उनको आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों की पोजीशन एक होना चाहिए ना। उधर सेकंड पे किया तो इधर वाला भी सेकंड पे होना चाहिए, उधर थर्ड पे किया तो ये वाला थर्ड पे होना चाहिए। सोकअप की कब सेट करना, यदि किसी को प्रॉब्लम हो रही तो ही सेट करना। 2 लोग आते हैं, 2 लोग बैठते हैं, उसमें झटके लग रहा है
10K लग रहा है, समझ लो सोकअप थोड़ा सा वीक होता है, एक समय के बाद धीरे धीरे वीक होने लग जाता है, इसलिए एडजस्टर रहता है, उनको आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको देखना है टायर का प्रेशर, ठीक है। तो दोनों का टायर का प्रेशर, आगे वाला और पीछे वाले टायर का प्रेशर आपका अच्छा होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड रहता है, ऐसे आगे वाला फ्रंट वाला रहता है 25 PSI और पीछे वाला रहता है 32। यदि दो लोग बैठे तो 32 और 34 कर सकते हो, सिंगल है तो 32 में, और 32 और 34 के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी डबल बैठ सकते हैं। तो ये टायर का प्रेशर रहता है। इसके बाद ड्राइव चेन, जो चेन रहती है, इसकी चेन की स्लिंगनेस रहती है वो बराबर होना चाहिए, 25 से 30 mm पहले होना चाहिए। क्या रहता है, पहले क्यों रखते हैं, यदि हम चेन को टाइट रखेंगे तब सिंगल बैठता है, और डबल बैठता है तो चेन और टाइट हो जाती है। उस यदि हम हमारे प्ले रखते हैं, उसके अंदर 25-30 mm का झोल रखते हैं, प्ले रखते हैं, तो क्या रहता है, एक आदमी बैठा, दो आदमी बैठे तो वो एडजस्ट हो जाता है। यदि प्ले नहीं रखेंगे तो हमारा पहिया बेंड हो जाता है। इसलिए 25 से 30 mm चेन की प्ले होना बहुत जरूरी रहती है। अब कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारा क्लच रहता है, उसका जो हैंडल रहता है उसमें भी फ्री प्ले 2 से 5 mm के लगभग होना चाहिए। आगे वाला ब्रेक रहता है उसमें भी फ्री प्ले होना चाहिए, ठीक है। जो पहियों का जो पीछे वाला ब्रेक रहता है उसमें देखो 25 से 30 mm फ्री प्ले होना चाहिए। तो प्ले होना बहुत जरूरी रहता है किसी भी चीज़ में। क्या रहता है, यदि प्ले नहीं रखेंगे, जैसे पहिया घूम रहा है तो उसके साथ साथ वो ब्रेक भी चिपकते चलता है, जिसकी वजह से ब्रेक तो जल्दी से खराब हो जाते हैं। अगले वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि कौन सा पार्ट किस समय बदलना चाहिए। तो आज आपको बिल्कुल टॉपिक बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात रहती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी आप कार्बोरेटर की सफाई करो, और सफाई करने के बाद कार्बोरेटर को ट्यूनिंग करो, एडजस्ट करना, एवरेज सेट करना, तो हमेशा 5 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ही एवरेज को सेट करना है। इससे पहले आपको एवरेज सेट नहीं करना है। क्या रहता है, इंजन जब गर्म हो जाता है उस समय एवरेज सेट करोगे तो गाड़ी अच्छा एवरेज देती है। यदि हमने ठंडे में ही एवरेज सेट कर दिया और उसका RPM 1400 रख दिया, तो क्या रहता है, जब इंजन गर्म होता है तो उसका RPM 2000 के लगभग हो जाता है, जो एवरेज कम मिलता है। तो हमेशा जब भी आप गाड़ी की का कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करो तो 5 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ही करना चाहिए। सेकेंड रहता है ये टेपेड सेटिंग। टेपेड सेटिंग में कभी समस्या नहीं आती, लेकिन 10,000, 15,000, 20,000 किलोमीटर के बाद टेपेड आवाज़ करने लग जाते हैं। तो क्या रहता है, उसकी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो कभी भी कार्बोरेटर क्या नाम से टेपेड सेट करते हो तो हमेशा इंजन ठंडी पोजीशन पे भी सेट करना चाहिए, कभी भी गर्म में नहीं करना चाहिए। ठंडा रहेगा इंजन तभी आप टेपेड सेट करोगे। तो मैं टेपेड सेटिंग वाला वीडियो बताऊंगा। पल्सर के कितना रहता है, इनलेट का, आउटलेट का, डिस्कवर का, करिश्मा का, पैशन प्रो का, स्प्लेंडर का, इसका सबका मेरे पास मैनुअल है। उसमें पूरा दे रखा है कि इनलेट कितना रहता है 0.05 mm, आउटलेट 0.1 mm। ये पल्सर का रहता है। पल्सर का तो क्या रहता है 0.05 mm रहता है इनलेट का, और आउटलेट का भी सेम ही रहता है। लेकिन पैशन प्रो बाइक है तो इसका 0.05 इनलेट का रहता है, 0.1 mm एग्जॉस्ट का रहता है। तो मैं आपको पूरा मैनुअल दे दूंगा, उसमें आपके फ़ोटो आप स्क्रीनशॉट लेना है ना, और आप उसको उस तरीके से सेटिंग करना। तो ये आज मैंने बताया आपको बिल्कुल बाइक सर्विसिंग का स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है। तो एक बार और बताओ, सबसे पहले क्लीन करना, अच्छे से धुलाई करना गाड़ी की सेफ्टी के साथ। दूसरा, इंजन ऑयल लेवल चेक करना और बदलना है। तीसरा रहता है एयर फिल्टर की सफाई स्टैंडर्ड तरीके से करना है, केरोसिन के साथ करना है। चौथा रहता है स्पार्क प्लग को खोलकर चेक करना, उसकी क्या पोजीशन है। इसके बाद आपका शॉक एग्जॉस्ट, शॉकअप को एडजस्ट करना है। टायर का प्रेशर बराबर होना चाहिए, चेन के प्ले बराबर होना चाहिए। इसके बाद कार्बोरेटर की ट्यूनिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर से करना चाहिए, और 5 किलोमीटर बाद चला कर ही करना चाहिए। इसके बाद टेपेड की सेटिंग आपको बिल्कुल इंजन को ठंडे समय पर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर समझ में आएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।